ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। और सीडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो ये सीडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है जो पहले हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सीडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को सीडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों सीडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम सीडी डायरी आगे पढ़ते हैं। 2 जनवरी 1912 मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उपासनी के भाई जो कल आए थे आज दिन निकलने से पहले ही चले गए। मेरे प्रार्थना समाप्त करने के बाद काका महाजनी, अत्रे और अन्य लोग गए। कुछ लोग बाद में गए। सी.बी. वैद अन्य 3 सज्जनों के साथ दोपहर की आरती के बाद गए। नाना साहेब चांदोरकर ने धनुर्मास अधिक मास का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी आमंत्रित थे। भोजन के बाद सी.बी. वैद गए। कोपर गांव के मामलेदार मांकर और डंगालू के मामलदार देव भी फिर रवाना हुए। बाद में सूर्यास्त के बाद नाना साहेब चांदोरकर अपने पूरे परिवार सहित गए। इसीलिए बाड़ा जो इन कुछ एक दिनों में भरा और बहुत खुशहाल दिखाई पड़ता था, अब खाली सा लगता है और हमें साथ की कमी महसूस होती है। हमने साईं महाराज के जब वे सैर के लिए बाहर निकले तब दर्शन किए और फिर से सेज आरती पर। मेरा पुत्र बाबा और गोपाल राव दोगले आज सुबह मुझे अमरावती ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि मेरा जाना साईं महाराज की अनुमति पर निर्भर है। वे साईं महाराज से मिले और कहा कि आज्ञा मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। भीष्म आज ठीक नहीं है, इसीलिए भजन नहीं हुए। राम मारुति ने आज जाना चाहा, लेकिन साईं बाबा ने उसे रोक लिया। रात को रामायण और भागवत का पाठ हुआ। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अगले अंक में हम पढ़ेंगे। ये बाबा की जो लीला है बहुत अथाह और सागर से भी एकदम बहुत वो है, था नहीं पा हम लोग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक डायरी है जो उन दिनों बाबा की जो भक्त थे, जो उनके समक्ष आते थे सब भेंट करने, बाबा का दर्शन करने, तो उस समय का ये डायरी है और ये बिल्कुल सच्चा है। जो भक्तों को अनुभव हुआ बाबा के संग रहने का, वही सब इस डायरी में लिखा गया है। और ये तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं इनका लीला, इसमें जो सब भी लिखा हुआ है कहानी बाबा का उन दिनों का, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो इनके संग रहे बाबा को धीरे धीरे जानने लगे, पहचानने लगे और उन्होंने इसमें डायरी में लिखा है बाबा का लीला, वही हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ओम साई राम।